मन करे कि हर पल लिखूं तेरे जुनूं की दास्तां, मन करे कि याद रखूं तेरे फितूर का पता, मन करे कि अब आंख ना मूंदूं बस हो चलूं इस देश पर फना, मन करे कि अब सो ना जाऊं तेरे अमन के चैन के बिना, ऐ देश मेरे तुझ पर हर पल लिखूं तेरे जुनूं की दास्तां, तेरे जुनूं की दास्तां। जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं हौसलों की उड़ान के पहले एपिसोड में। आज जिन शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं, अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य का दूसरा नाम है वो। इस देश की लाखों महिलाओं के लिए शौर्य का जीता जागता उदाहरण है वो। दुश्मन के आंख से आंख मिलाकर उनके होश उड़ा देने की हिम्मत रखती हैं वो। शी इज नन अदर देन मेजर प्रीति शेरावत। वेलकम मैम टू आवर शो। थैंक यू। प्लीज हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। आपने बोला अपने बारे में बताइए, मतलब, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लाइफ का पार्ट है वहीं से शुरू करती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मेजर प्रीति शेरावत। आई एम पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, आई एम फोकसिंग द इंडियन आर्मी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हेयर। स्टार्टिंग फ्रॉम माई एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने IT इंजीनियरिंग करी हुई है। मैं बहादुरगढ़ से बिलोंग करती हूँ, विच इज पार्ट ऑफ हरियाणा। एक छोटा सा शहर है। IT इंजीनियरिंग मैंने PDM कॉलेज से करी है। काफी लोगों को हो सकता है नाम भी नहीं पता होगा, और वो MD यूनिवर्सिटी का पार्ट है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। मेरे घर पे मेरे पापा हैं, मम्मी हैं, मेरी सिस्टर है। मेरे मम्मी और पापा जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। मेरा कोई भाई नहीं है। तो मेरे पापा का हमेशा से एक सपना था कि इंजीनियरिंग तो कर रहे हो बेटा, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर आपको ज्वाइन करना है, राइट। उनको ये लगता था कि बच्चा पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और एज अ जो हमारी मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं इंडिया में, गवर्नमेंट जॉब सेफ लगती है हमें, राइट। सो बिहाइंड द सीन क्या था कि फ्यूचर जो कि ह्यूमन के होना ही एट द एंड की, जब वो नहीं है तो हमारी बेटी सेफ है, अपने पैरों पे खड़ी है, राइट। मिडिल क्लास फैमिली का होता है, गवर्नमेंट जॉब है, आपकी पेंशन आ रही है आपके पास, है ना, फिक्स सैलरी है, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। सो पापा ने कहा कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, राइट। सो थोड़ा सा मैं भी डाउट में थी कि इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन गवर्नमेंट जॉब अब। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं अपनी लाइफ पे, जब मैं स्कूल में थी, लाइक, तो बहादुरगढ़ में स्कूल, एक बाल भारती स्कूल, जिसमें मेरे पेरेंट्स भी पढ़े हैं, माय फादर, माय चाचा जी, फ्रॉम सेम स्कूल। सो वहां पे जब हम छोटे होते हैं और हम देखते हैं कि आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है, राइट, मैंने भी देखा, और हम सब बोलते हैं जय हिंद। ऑलिव ग्रीन में हम यूनिफॉर्म में अपने सोल्जर्स को देखते हैं। सो मैं बहुत बहुत खुश होती थी, वंदे मातरम, जय हिंद, और हम सब बच्चे बोलते थे, जितने भी हम रिक्शा में बैठ के जाते थे जी, राइट। तो एक बात उस टाइम दिमाग में आई थी कि लड़की नहीं है कोई, राइट। जितने भी जा रहे हैं कॉन्वॉय में, ये तो सब लड़के हैं, ऑल आर बॉयज। क्या लड़की होती है, नहीं होती, मुझे नहीं पता था कि क्या आर्मी में लड़कियां जा सकती है, नहीं, कोई नॉलेज नहीं थी। सो मैंने अपने पापा से ये उस टाइम पे क्वेश्चन किया था, उन्हें भी कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हमारे घर से कोई आर्मी में है ही नहीं, या नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, कोई भी नहीं है। आपके फैमिली में कोई आर्म फोर्सेस बैकग्राउंड नहीं रहा इससे पहले? नो, आई एम द फर्स्ट वन। ओके। सो देयर वाज नो वन। सो पापा ने लाइक पता नहीं। सो मैंने कुछ और लोगों से बात करी, होता है ना, आप टीचर्स ने बोला हाँ NCC होता है, बट स्कूल में नहीं है, कॉलेज जाओ तो NCC ज्वाइन कर लेना जी। अच्छा ठीक है। अभी कॉलेज भी था, PDM कॉलेज, वहां भी NCC नहीं था। ओके। सो बहादुरगढ़ में NCC नहीं था। मैंने कहा पूरे बहादुरगढ़ में कहीं भी NCC नहीं था। सो NCC कैसे ज्वाइन किया जाए? दिल्ली मेरे को आना अलाउड नहीं था घर से, स्पेशली फॉर NCC, बिकॉज लाइक नहीं, क्या करोगे NCC करके आपको, मतलब ये था माइंड में, क्योंकि आप पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, टाइम वेस्ट होगा, बसेस में आओगे, आप जाओगे, तो ये उन सब का था। सो यहाँ पे ये चीज रुक गई। मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी, अच्छे से करी। जब पापा ने बोला कि गवर्नमेंट जॉब आपको करनी है, सो आई नेवर सैट इन एनी ऑफ द इंटरव्यूज जो कैंपस प्लेसमेंट होती हैं, मैं कभी नहीं बैठी। मेरे सारे फ्रेंड्स बैठते थे, पर मैं कभी नहीं। ये आपके फादर की तरफ से इट वाज वेरी क्लियर, गुड चाइल्ड, कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। सो ही सेड कि आपके पास एज लिमिट है, आप गवर्नमेंट सेक्टर ट्राई करो,
कुछ भी करो, बैंकिंग में जाओ, बाकी यूपीएससी के एग्जाम्स दो, नहीं होगा तो प्राइवेट जॉब तो कभी भी मिल जाएगी आपको, उसमें एज लिमिट नहीं है, बट बेटा आपको वहां जाना चाहिए। तो ही वाज वेरी क्लियर। मेरी दादी जी वाज अ प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल में, शी रिटायर्ड एज प्रिंसिपल। सो हमारे घर में सिर्फ मेरे अंकल हैं जो कि इंजीनियर हैं, वाज वर्किंग इन डेलॉयट, तो एक ही इंसान, बाकी सारे गवर्नमेंट सेक्टर में। तो उन्होंने भी बोला नहीं गवर्नमेंट अच्छा है। तो जब इंजीनियरिंग खत्म होने वाली थी तो कहीं ना कहीं यू नो वो एनसीसी, वो फौजी जो देखा था, क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट जॉब अगेन, राइट, मतलब कि मेरे को ये था यार पापा को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, गवर्नमेंट जॉब है, राइट, और मेरा कहीं ना कहीं वो दिमाग में था। सो एक दिन क्या हुआ, आई मेट समवन जो हमारे घर से नहीं थे, वन ऑफ द दूर के, बहुत दूर के, मतलब फैमिली फ्रेंड लगा लीजिए आप। ही वॉज इन आर्मी। आई थिंक वो मेरे लिए शायद लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। सो मैंने उनसे बात करी, बट अगेन उनको नहीं पता था कि लेडी ऑफिसर की लाइफ कैसी है वहां पे, क्योंकि बहुत कम है लेडी ऑफिसर्स वर कमीशन्ड। द फर्स्ट बैच वाज इन 92, राइट, एंड अगेन ही वाज इन इन्फेंट्री। सो उन्होंने तो लेडी ऑफिसर के साथ सर्व ही नहीं किया है कभी, तो ही वाज नॉट अवेयर। बट मुझे उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, मैंने उनकी स्टोरीज सुनी, अच्छा ऐसे होता है, ऐसा होता है। तो एक अंदर से आपको एक मोटिवेशन अगेन आया। कब वो टाइम, इतने 2-3 घंटे बीत गए उनसे बात करते हुए, मुझे पता ही नहीं लगा। एंड देन आई डिसाइडेड कि हाँ मुझे यही करना है, यही करना था मुझे। आई एम थैंकफुल कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे मना नहीं करा कि अगर हमारे घर से कोई नहीं है, हमें नहीं पता वहाँ पे कैसे काम करते हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, लेडीज कैसे काम करती है, बट उन्हें मुझे कभी स्टॉप नहीं करा इस चीज से। आई एम वेरी थैंकफुल। बहुत सारे ऐसे मैम प्लेसेस हैं, सोसाइटीज हैं जहाँ पे लड़कियों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है आर्म फोर्सेस में जाने के लिए। एंड हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का, स्पेशली गर्ल्स जो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रही है, उनका सवाल भी है ये इनफैक्ट कि कैसे उन लोगों को एड्रेस किया जाए, कैसे उन लोगों को किस तरह से समझाया जाए जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आप मानेंगे नहीं, मैंने रैंडमली जिनको मैं नहीं जानती, मैंने कई पेरेंट्स से बात भी करी है इसी रिक्वेस्ट पे। सोशल मीडिया पे जब आपके पास रिक्वेस्ट आई कि हमारे पेरेंट्स नहीं मांग रहे, मैंने कहा दिस इज माय नंबर, ओके, यू आस्क योर पेरेंट्स, मेरे से बात करेंगे। क्योंकि ये एक क्लोज सोसाइटी है इंडियन आर्मी या डिफेंस फोर्सेस सारी। सो जब तक आप इसमें नहीं जाते हैं या आपका कोई फैमिली वाला नहीं होता है तो आपको इसके बारे में नहीं पता लगता है, राइट। अनलाइक एक यूएस आर्मी, आप यूनिफॉर्म पहन के सिविल में जा सकते हैं, वी कैन नॉट ट्रेवल, यस, राइट, आई कैन नॉट वेयर माई यूनिफॉर्म गो इनटू मेट्रोस, एग्जैक्टली, मैं नॉर्मल जाती हूँ जैसे सब जाते हैं, है ना। सो सोशल मीडिया पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, तो आपको कैसे पता लगेगा जब तक कि कोई आपके फैमिली से या दूर से कोई ना हो, तो उनको नहीं पता लगता है। और स्पेशली अगर आप छोटी जगह पे जाओगे जहाँ पे जनरली आप देखेंगे फौज में मिलेंगे, लेकिन नॉट एज एन ऑफिसर, एज अ जवान आपको मिलेगे बॉयज, करेक्ट। बट आर्मी में तो लेडीज, अभी हमारे में ऐसा नहीं हुआ है इंडियन आर्मी में, आई थिंक आगे आई एम श्योर होगा, जैसे आपका बीएसएफ में हो गया कि एज अ सोल्जर उनको भर्ती करते हैं एज अ जवान, बट अभी जो लड़कियां हैं वो सिर्फ एज एन ऑफिसर ही कमीशन्ड होती है इंडियन आर्मी। सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पुलिस में आई थिंक लड़कियों को अलाउड किया गया है, असम राइफल्स में भी अलाउ कर दिया गया है, सीआईएसएफ में भी है, बीएसएफ में भी है, इनफैक्ट अग्निवीर में, नेवी में भी स्टार्ट कर दिया है, राइट। इंडियन नेवी हैज आल्सो स्टार्टेड दिस वन थ्रू अग्निवीर, जो हमारी वो है। आर्मी और एयरफोर्स में अभी नहीं है, जी, राइट। आएगा, टाइम आएगा, आई होप जल्दी आए, या एग्जैक्टली, या तो जल्दी आए। तो मैं उन पेरेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है, अगर आप उसके बारे में नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, राइट। क्योंकि जैसे ही फौजी आपके ऊपर नाम आता है, फौजी हूं, तो एक टैग लाइन हमेशा आता है कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। फौजी है, हम ट्रस्ट करते हैं, फौजी हैं, हम जी रहे हैं, फौजी हैं, हमें गार्ड कर रहे हैं। अब वो फौजी लड़का हो चाहे लड़की, क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो आप उस फौजी में ट्रस्ट करते हो तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्रस्ट करना चाहिए, एग्जैक्टली। यू नो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, द मोस्ट सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, राइट, इट हैज अ नेम। सो आपको बिना डाउट के, अगर आपके बच्चे जाना चाहते हैं, यू शुड बी, यू नो, प्राउड। गेस्टेड ऑफिसर
और कहीं भी बन जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ इंडियन आर्मी में बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं जहाँ पे आप गेस्टेड ऑफिसर बनते हो, एग्जैक्टली, यू नो, लेकिन जो एक प्राउड वाली बात आएगी, बिकॉज यू आर द चोजन वन, यू आर स्पेशल। करोड़ों की पॉपुलेशन है हमारे में, बट सब नहीं जाते हैं, ट्राई करते हैं, एग्जैक्टली। राइट। वी हैव डेफिशिएंसी, हमारे पास ऑफिसर्स कम है, लेकिन I've फिर read भी the report, more than yeah. 5,000 officers फिर भी are क्या होता है कि lacking in the हमारा country. पूरा बैच वॉश आउट हो जाता है, बिकॉज Exactly. वी बिलीव इन क्वालिटी, Right. राइट। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, जितने भी लड़कियों के पेरेंट्स हैं, अगर आप आज मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि अगर चाहते हैं कि आपकी बेटी कि आप उस पर प्राउड करें, वो अलग दिखे, और आप उसमें एक चेंज देखेंगे कि वो कितनी कॉन्फिडेंट है, वो कुछ भी कर सकती है उसके बाद। Exactly. लेट हर गो, इट विल बी बेटर देन योर बॉय, आई एम टेलिंग यू। आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा बेटा क्यों नहीं है, यू विल बी सो प्राउड, राइट। और उसके बाद तो आपकी बेटी खुद ही बताएगी कि मतलब कितना अच्छा डिसीजन लिया गया, लाइफ आपकी भी चेंज हो जाएगी एज अ पेरेंट, Exactly. जो आपका थॉट है, जो व्यू है, बहुत चीजें चेंज हो जाएगी। मैम, कितने एसएसबी अटेम्प्ट्स आपने दिए? मैंने दिए हैं 2, ओके, राइट। किस किस बोर्ड से? 3 एक्चुअली, मैंने 3 दिए हैं। सबसे पहला मैंने दिया है इंडियन एयरफोर्स का, ओके, क्योंकि डिफेंस थ्रू ज्वाइन एफकेट करना एंट्री, राइट? था। नहीं, हाँ, इट वाज फॉर अ पायलट, ओके, राइट। सो पायलट बनना था, डिफेंस फोर्सेस में मुझे पायलट बनना अच्छा। था, करेक्ट। तो मैंने एयरफोर्स का दिया, आई क्लियर्ड माय पीएबीटी, बट आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट। सो अब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि इंडियन आर्मी में पायलट्स, लेडी ऑफिसर्स पायलट नहीं है। सो मुझे लगा अगर एयरफोर्स में नहीं हुआ है तो आर्मी का था, आई गो टू आर्मी, हेलीकॉप्टर तो वहां भी उड़ा लेंगे, जी, आर्मी एविएशन कोर इज देयर, राइट। बट मुझे नहीं पता था लेडी ऑफिसर्स नहीं उड़ाती हैं Right. आर्मी में। एयरफोर्स में आई वाज श्योर, अगेन जो अभी आजकल के बच्चों को सबको पता है, राइट। उस टाइम पे हमारे पास इतना सोशल मीडिया नहीं था जी, पेरेंट्स को तो पता ही नहीं था। सो मैंने कहा इसमें तो नहीं हुआ, बट देन नहीं हुआ, इट्स ओके, बट जो आपको वो एक्सपीरियंस मिला एसएसबी का पूरे 5 दिन का, जी, सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इंडियन आर्मी का देती हूँ। एंड दो आई एम इंजीनियर, तो मैं टेक्निकल एंट्री से भी जा सकती थी Right. डायरेक्ट, बट मैं कोई चांस ना मिस नहीं करना चाह रही थी, ओके, तो मैंने सीडीएस भी दिया। सीडीएस भी दिया? यस, हाँ। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर ऑलमोस्ट 2.5 months टू बी ट्रू फॉर सीडीएस। आई स्टार्टेड, देयर वाज नो डिस्ट्रैक्शन, नो टीवी, हमारे घर पे कभी केबल नहीं था, ठीक है। केबल हमने लगवाया था जब अपना ये आया था, कौन बनेगा करोड़पति, जब भी शाहरुख खान ने होस्ट किया, बिकॉज आई लव शाहरुख खान, सो तब केबल लगवाया गया था। तो इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, फोन्स नहीं थे मेरे पास, कॉलेज में फोन नहीं था, 4th ईयर में मुझे फोन मिला था जी, तो इतना डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था। डेली 7 to 8 hours मैं पढ़ाई करती थी अपनी, और मैंने ज्यादा नहीं सोचा। जो मेरी 3 बुक्स थी, और रेंडमली मैं आपको बता रही, मुझे नहीं पता थी कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं। आई वेंट टू अ जनरल बुक स्टोर, ओके, मैंने कहा सीडीएस की 3 बुक दे दो आप प्रिपरेशन करने के लिए। तो मुझे अभी भी याद है, ग्रीन कलर की बुक इतनी मोटी, आई थिंक अरिहंत की थी शायद, अरिहंत पाथफाइंडर, या, और 2 बुक्स और थी जो मुझे याद नहीं। तो मैंने 3 बुक्स ली जी, कि अच्छा ये सिलेबस होता है, और फॉर्म भरा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जी, एवरी मंडे, और कोई ऑप्शन नहीं था तो Exactly. मंडे पे डिफेंस फोर्सेस के साथ और भी जॉब्स भरी थी मैंने, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की थी उस टाइम पे। बिकॉज आपके पेरेंट्स तो पहले से क्लियर थे। हाँ, मतलब डिफेंस के लिए वो अच्छे थे, लेकिन दूसरी जॉब्स के लिए भी। बट आप अपना एम बना चुकी थी कि Yeah. डिफेंस फोर्सेस में ही जाना हाँ, और उनको सेटिस्फाई करने के लिए बैंकिंग का भी भर दिया, दो आई नेवर गिव बैंकिंग का एग्जाम, अच्छा हुआ मौका ही नहीं आया। मेरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एग्जाम क्लियर हुआ था, बट कभी इंटरव्यू नहीं दिया मैंने उसका। तो सीडीएस प्रिपेयर करने के लिए मैं सबको, बच्चों को यही बोलती हूँ, एक शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है आपको। लाइक मेरी अगर एक बुक है, उसमें अगर 400 पेजेस हैं और 30 डेज मेरे पास मंथ के हैं, आई वुड डिवाइड कि एक दिन में मुझे इतने पेज कंप्लीट करने हैं। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगी तो हो सकता है कि मैं पूरे दिन में सिर्फ एक ही पेज कंप्लीट करूं, एंड टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो अगर आप डिवाइड करके रखते हैं कि इतना करना ही करना है, इनफैक्ट उस एक दिन को भी घंटे में, कि मुझे 2 घंटे में 5 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो this was my strategy. I think it helped me a lot. Exactly, this is wonderful strategy. Yeah. So मैंने वो पूरी पढ़ाई मैंने ऐसे ही करी। I set a target कि आज, अच्छा, छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं अपने लिए। जब तक ये नहीं होगा मैं मैगी नहीं खाऊंगी,
राइट सो यू हैव टू सेट अ टारगेट मे बी स्मॉल, या मैं चाय नहीं पीऊंगी या मैं बाहर नहीं जाऊंगी, अच्छा मुझे देखना है, इससे मुझे पहले कर देना दिस है। इज समथिंग टू imbibe some self discipline हाँ to get your task done. या आपको खुद को ही बताना, आपको खुद को ही कंट्रोल करना, बिकॉज अगर आप नहीं कर सकते ना तो कोई और नहीं कर सकता Exactly. है। मैं आज सिर्फ बोल सकती हूँ, आपने सुन लिया, कल आप भूल जाओगे जब तक आप नहीं करोगे। और न्यूज़पेपर पढ़ना डेली का, और करंट अफेयर्स की मैगजीन। सो दिस वाज माय रूटीन फॉर 2.5 months। और उस टाइम पे सीडीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, जी. आई कंफर्म अब होती है, और पापा ने कहा था छोड़ के मत आना पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट करके आना है आपको। सो आई गॉट थ्रू। तो तभी मुझे लगा कि मैं बोलती हूँ इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस चीज के लिए आपको एक डिसिप्लिन चाहिए। Exactly. तो आपने अपना एसएसबी मैम सीडीएस के थ्रू ही दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने टेक्निकल एंट्री का फॉर्म आया तो मैंने भर दिया। तो टेक्निकल एसएससी टेक एंट्री, या तो सीडीएस का जो नॉन टेक का था मैंने नहीं दिया एसएसबी। ओके। आई वेंट फॉर टेक्निकल एंट्री, और टेक्निकल एंट्री में ऑफ कोर्स इफ आई एम एन इंजीनियर तो आपको 2 साल की सीनियरिटी मिलेगी। सीनियरिटी मिलेगा, एंटीडेट सीनियरिटी व्हाट वी कॉल इट। अभी वो 1 साल की हो गई है। जी। आवर्स वाज द लास्ट बैच टू गेट द 2 years सीनियरिटी, उसके बाद 1 साल की कर दी। राइट। सो मैं टेक्निकल के लिए गई थी। इंडियन आर्मी का मेरा पहला एसएसबी था, फ्रॉम बैंगलोर आई क्लियर्ड इट। ओके। इससे पहले एक मैंने कोस्ट गार्ड का भी दिया था, इंडियन नोएडा कोस्ट में। गार्ड्स Yeah. इन द नोएडा इटसेल्फ। इन द नोएडा, या। सो आई गॉट रिकमेंडेड फॉर कोस्ट गार्ड आल्सो। आई थिंक कुछ चीजें लाइफ में लिखी होती है कि आपको क्या करना है। सो आई वेंट फॉर दिस एसएसबी इंडियन आर्मी का, जो कि हमारा बैंगलोर में था। आपका मैम सबसे बेस्ट टास्क कौन सा था उस एसएसबी के अंदर? मुझे फन टास्क बहुत अच्छे लगते हैं। सो देयर इज अ ग्रुप रेस, आपको ना 2 उसमें डिवाइड कर देते हैं। ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होती है, एंड यू हैव टू कैरी अ स्नेक, बहुत बड़ा स्नेक रेस व्हाट वी कॉल इट एज। या स्नेक रेस। तो दैट ग्रुप स्नेक रेस, इट वाज माय बेस्ट पार्ट। वो बहुत फन था कि यू नो कंपटीशन है, राइट? इट्स अ कंपटीशन, आपको जीतना है, आपको उस टीम से आगे जाना है। सो मैं अपने ऑडियंस के लिए बता देना चाहता हूँ कि स्नेक रेस एक ऐसा टास्क है एसएसबी में जिसमें 2 टीम्स डिवाइड कर दी जाती है और उनके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन होता है। सो आई थिंक माय बेस्ट टास्क वाज स्नेक रेस, जो मुझे बहुत मजा भी आया था करने में। ऐसा टास्क जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग लगा हो मैम आपको? आई थिंक चैलेंजिंग भी होगा और इजीएस्ट भी होगा। इट्स अ इंटरव्यू राउंड, ओके, व्हिच आई विल से। देखो चैलेंज इजीएस्ट क्यों? क्योंकि तो आपके बारे में है, तो इजी होना चाहिए। इट्स अबाउट मी, मैं तो Yes. अपने बारे में बता रही हूँ। बट देन ऑल्सो इट्स वेरी चैलेंजिंग, यू नो, व्हेन यू आर सिटिंग हियर and the interviewer is sitting like, you know, so far, and he can see your body language. सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू में ही आई थिंक ऐसा है कि कैंडिडेट और एसेसर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। Right, because it's not only about जो आप आंसर दे रहे हो, आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपकी जबान बोल सकती है कुछ भी और आपकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है कई जी। बार। सो जो वो इंटरव्यूअर्स होते हैं, दे आर हाईली ट्रेन्ड, तो वो देख के पता लग जाता है उनको, करेक्ट, कि बच्चा सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो मुझे वो बहुत थोड़ा चैलेंजिंग लगा था। और क्योंकि जब मेरा पहला एसएसबी नहीं हुआ था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद मेरे किसी इंटरव्यू में, मुझे लगा, मुझे किसी और टास्क में कोई डाउट नहीं आया, बट मुझे लगा शायद इंटरव्यू में ही कुछ हुआ होगा। तो सेकेंड टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया तो इट वाज रियली चैलेंजिंग, और मेरा इंटरव्यू सिर्फ 20 मिनट्स में खत्म हो गया था। किसी का भी नहीं हुआ था 20 मिनट्स में। लाइक जनरली ये इंटरव्यू 40 to 50 मिनट्स क्या? तो कम से कम चलता ही है मैम। मतलब 1 घंटा भी आराम अमूमन। से ले लेते हैं। जी। सो वो बहुत चैलेंजिंग मुझे लगता है। दे फायर क्वेश्चंस, लाइक वो 10-15 क्वेश्चन एक साथ बोल देते हैं और आपको आंसर करना होता है। आपको नहीं रहेंगे याद, यू हैव टू आस्क देम। कुछ ऐसे आंसर्स होंगे आपको नहीं पता होंगे, बट द बेस्ट पार्ट इज, जो मैं बच्चों को बताती हूँ, आप जो भी अपने PIQ में लिखते हैं प्लीज सच लिखें। एग्जैक्टली। या उसमें कुछ ऐसा ना लिखे जो आपने नहीं किया हो, स्पेशली हॉबीज में। आई हैव सीन हॉबीज में बच्चे कुछ भी लिख देते हैं एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट। एग्जैक्टली। वी लव गार्डनिंग एंड वी लव मतलब म्यूजिक, इट्स ओके म्यूजिक सबको, बट इट्स नॉट अ हॉबी, राइट? सो बहुत सारे बच्चे अपने आप को एक सुपरमैन पर्सनालिटी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं मैम Yeah. एसएसबी में। अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है तो इट्स ओके, डेवलप अ हॉबी। एग्जैक्टली। अगर आप गलत लिखेंगे ना, आप पकड़े जाओगे। दिस इज व्हाट आई कैन सी। दिस इज क्योंकि अब मैं काफी ऑफिसर्स को जानती हूँ जो कि एसएसबी सेंटर्स में है,
जिनसे मेरे मतलब मेरे सीनियर्स हैं, जो वहाँ पे जीटीओ हैं, जो वहाँ पे इंटरव्यू, जिनको मैं जानती हूँ। जी। तो अब मैं जब उनसे बात करती हूँ कि सर कैसे होता है, तो दे टेल अस। मैम, आप इमोशनल हुई थी जब आपका चेस्ट नंबर लास्ट डे कॉल किया गया था? बहुत ज्यादा हार्ट बीट मतलब बहुत ही तेज चल रही थी। आप एक ग्रुप में बैठे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 60 लोग थे हम लोग उस बैच में, जी। और 7 लोग सेलेक्ट हुए थे। तो ओनली 7 पीपल? हाँ जी, 7 सेलेक्ट हुए थे उसमें, और हमसे पहले वाला जो बैच था वो वॉश आउट था। तो थोड़ा Okay. और डर लगता है कि पहले वाले से एक भी कहीं नहीं हुआ, जी। एक होगा नहीं होगा। अच्छा, और आपको बहुत डर लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग आपको लगते हैं जिन्होंने 5-5 बार एसएस भी दिया होता है। कई बार इस तरह से भी लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, पता नहीं Yeah, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर करेक्ट। पाऊंगी। बिकॉज आप क्या करते हो, कोई भी टास्क चाहते हो ना, तो वो ऐसे करते हैं, इसमें तो ऐसे होता है, ये तो आपको पता है, बट मत सुनो किसी की। एग्जैक्टली। आपको जो कहता है, आपकी जो तैयारी है, आपको जो पता है, आप वैसे कीजिए, जी। है ना, आप उनकी मत सुनिए। तो सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि हम डर जाते हैं थोड़ा सा, यार इसका तो हो जाएगा, अरे 5 बारी में नहीं हुआ तो नहीं होगा ना। बिल्कुल। करेक्ट। 1-2 बार इज ओके, बट आई थिंक 6-7-8 बार आपको जाना भी नहीं चाहिए, जो जी। मुझे लगता है। 1 2 3 4 इसमें भी लास्ट नाम था मेरा, तो ओके। आई कैन फील अभी भी वो क्या जो अभी भी वो मूवमेंट चेस्ट होता नंबर है। याद है मैम हाँ। जो कॉल किया गया था? इट्स अ वेरी लकी नंबर, मैं नहीं बताती हूँ। somehow I feel it, मैं उसको बहुत important उसके लिए यूज करती हूँ जहाँ Because पे। myself also got recommended for SSB ma'am, Okay. and till date I remember my I chest number. remember my trace number, I remember my training numbers, Yeah. I remember my aviation का जो PABT का नंबर होता है आपको। Exactly. सो हम बैठे हैं और आप पहले ऑफिसर आते हैं और वो बोलते हैं आपको हमेशा, जो हम भी बोलते हैं, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नहीं हुआ था एसएसबी क्लियर, जी। अमिताभ बच्चन जी का नहीं This is हुआ the था। same thing which they They tell to each and everyone each, every time. बिल्कुल। एंड या वो आपको इसलिए बताते हैं कि क्योंकि आप शायद किसी और फील्ड में बेटर कर सकते हो, Exactly. है ना। अगर वो लोग फौजी होते तो वो अमिताभ बच्चन नहीं होते, वो जी। मिस्टर एपीजे नहीं होते। अगर उनका हो जाता तो शाहरुख खान का नहीं हुआ, राहुल द्रविड़ का नहीं हुआ, तो हम वो नहीं सुन रहे होते हैं एक्चुअली। ऑडियंस के लिए मैं ये बता देना चाहता हूं कि चेस्ट नंबर एक ऐसा यूनिक नंबर रहता है जिसे कैंडिडेट को दिया जाता है इन द एसएसबी, और उसी चेस्ट नंबर को लास्ट डे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उसे अनाउंस करके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम बताया जाता है। सो मैम, सबसे पहले आपने अपने सिलेक्शन के बारे में वहीं एसएसबी बोर्ड में सबसे पहले किसे इन्फॉर्म किया? मैंने अपने फादर को इन्फॉर्म किया था। And he would have been very happy Very if finally happy. his goal is achieved at least. हाँ, his goal is achieved. He was happy and जनरली आपने देखा होगा पेरेंट्स आपकी बहुत तारीफ नहीं करते हैं somehow, पता नहीं क्यों। तो मतलब पेरेंट्स के लिए सिर्फ इतना ही होता है, बहुत अच्छी बात है बेटा। Ma'am, your husband is also in Indian Army? Yes, he is. Okay. Is he serving? He is Right now? serving. He is serving. Okay. So you people had a love marriage or arrange? Love marriage. Okay. Then proposal भी army style में ही हुआ होगा? Your COs I would have told. Propose करेगा, propose कर. नहीं, I met my husband, like this is also like one of the best memory of this organization, you know, they have given me. We were in the same unit. Okay. We met in Baitu. Baitu is in जैसलमेर इन द बॉर्डर एरिया पे है, एक जगह है बैतू करके है, बहुत छोटी सी जगह है। सो वहां पे वी वर डूइंग आवर एक्सरसाइज। सो वहां पे आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वाज इन जैसलमेर एट दैट टाइम एंड इट वाज ओके, ही वाज माय सीनियर एंड ठीक है, जैसे होता है सीनियर्स बहुत डांट मारते हैं। इनफैक्ट वंस मैंने उनको सैल्यूट नहीं किया था और मुझे बहुत बुरी डांट पड़ी थी, बहुत ही बुरी। आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक लिटरली। And now you became his boss. Now he has to salute. Yeah, now I'll not salute you. Now he'll have to salute you. Yeah, but profession always comes first. Exactly, ma'am. So being in the same unit, it was and तो मैंने सैल्यूट किया था वैसे उनको, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। It's never कि if we are going in a relationship, so अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो यू नो वी आर नॉट शोइंग दैट प्रोफेशनलिज्म, या फिर मैं उनको सैल्यूट नहीं कर रही हूँ, या मैं खाना उनसे पहले ले रही हूँ, यू नो, नो, वी नेवर डन दिस। काम काम है आपका।
सो इनफैक्ट जो आप सीओ बोल रहे हैं, अगर सीओ वाज सरप्राइज बिकॉज फौज में शादी करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा Right. नहीं होता कि आप शादी कराए, इट्स अ प्रॉपर प्रोसीजर, तो आपको लिखना पड़ता है, सीओ की परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब मैंने अपने सीओ को बताया तो ही वाज सरप्राइज्ड, मतलब लिटरली एक एक जवान, एक एक ऑफिसर वाज सरप्राइज कि हमें तो कभी पता ही नहीं लगा, सर तो आपको इतना डांटते थे कि हमें पता ही नहीं लगा। सो मैंने कहा सर क्या पता लगने वाली बात है, मतलब so he was not aware, so it was literally he was surprised for this कि मेरे youngsters थे, मुझे तो पता नहीं लगा, you were so you were doing your work। आप कभी ऐसा if I am going to अलवर या जयपुर, मुझे कहीं भी भेजते थे या आदित्य को कहीं भेजते थे, तो we never said कि जैसे होता है ना कि नहीं मत भेजो ये इस काम के लिए साथ, nothing, काम पहले है आपका, Exactly. right? You cannot make mockery out of yourself। So, ma'am, because army is a life of adventure, Yeah. and you must have also done lot many adventures in your 11 years of service. Yes. Please, उसके बारे में कुछ बताइए मैम। So, आर्मी में आपको सब कुछ मिलेगा, मुझे लगता है एक वे ऑफ लाइफ है ना, तो उस लाइफ में एडवेंचर भी मिलेंगे, आप पढ़ाई भी कर सकते हो, करेक्ट, आप एडवेंचर भी कर सकते हो, आप अपने नेशन को सर्व तो कर ही रहे हो, आप बहुत कुछ सीख रहे हो। आफ्टर 1 year ऑफ ट्रेनिंग ना, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। जो आप अंदर जाते हो ना, अब वो बाहर निकल के बन के नहीं आओगे, यू विल बी टोटली डिफरेंट पर्सन। सो जब भी आपको चांस मिलता है करना चाहिए। सो आई हैव डन दिस माउंटेनियरिंग कोर्स, अगेन इट टीचेस यू सो मेनी थिंग, इट्स नॉट जस्ट अ कोर्स, मतलब वो आपको ना लाइफ सेविंग स्किल्स बताते हैं। आप माउंटेन्स पे जा रहे हैं, हाउ टू रिस्पेक्ट माउंटेन्स, टीम के साथ है, रोप टाई करना, मतलब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है वहाँ पे। आई कैनॉट परस्यू माई एडवांस माउंटेनियरिंग, अगर मैंने एडवांस माउंटेनियरिंग कर ली होती तो शायद मैंने, आई एम श्योर मैंने कोई ना कोई पीक क्लाइम कर ली होती अभी तक। देन आई गॉट अ चांस टू डू शूटिंग, पिस्टल शूटिंग का, Okay. सो मैंने पार्टिसिपेट किया सदर्न कमांड की तरफ से। सो मैम, एक स्टूडेंट है हमारे शोभित चौहान फ्रॉम अमरोहा, उन्होंने एक सवाल पूछा मैम आपके लिए, क्या आपका कभी मिलिटेंट से आमना सामना हुआ है? नहीं, मेरा नहीं हुआ। एक तो आई एम नॉट एन इन्फेंट्री, जो Right. कि जनरली रहते हैं, ऑपरेशंस करते जी। हैं, बट मैं सिग्नल्स में हूँ और मैं टेक्निकल आर्म में हूँ। राइट। सो टेक्निकल आर्म सिग्नल्स है, तो हर ऑपरेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, आपस में बात करना और ऑर्डर्स लेना। सो हम वो प्रोवाइड करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। उसी के साथ जब मैं शिलोंग में थी तो मैं आई वाज पार्ट ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ओके राइट, और वो एक इंटेलिजेंस यूनिट थी। ओके सो कांट टेल यू द एग्जैक्ट ऑपरेशन, बट इट्स जस्ट लाइक कि वी यूज्ड टू ट्रैक मोबाइल्स, ओके राइट। सो हमने जो ऑपरेशन किया वो मेरी टेक्निकल इंट पे हुआ। सो आई वाज पार्ट ऑफ लाइव ऑपरेशन, नॉट एट दैट प्लेस बट बिहाइंड द सीन, आप बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन देना, अब कहाँ मूव हो रहा है और क्या हो रहा है। सो उस टाइम पे रात को ही ऑपरेशन हो रहा था, जनरली आपने देखा होगा, मतलब रात को अर्ली मॉर्निंग जो हम ऑपरेशंस होते हैं हमारे। सो उस टाइम पे हमने उस टेक्निकल इंट की वजह से हमने एक नेक्सलिस्ट को पकड़ा था, ग्रेट, एंड फॉर विच आई गॉट कमेंडेशन आल्सो फ्रॉम ट्राई सर्विसेज। वंडरफुल। सो इस तरीके से मैं एक ऑपरेशन का पार्ट रही हूँ। मैम, ये जो कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स हम देख रहे हैं, इनके बारे में प्लीज आप कुछ बताइए मैम। Yeah, so this one is that Chief of Integrated Defense Staff. ओके एक कमेंडेशन होता है आपको आर्मी चीफ का मिल रहा है, एयरफोर्स का मिल रहा है, नेवी का मिल रहा है। दिस जी। इज जो ट्राई सर्विसेज तीनों फोर्सेस के बीच में मिलता है। जी। सो दिस आई गॉट इट, ये मेरे को मिला था 26 जनवरी पे इन 2018। Okay. सो आई गॉट दिस कमेंडेशन व्हेन आई वाज इन शिलोंग। सो एंड वो तो मेरा पिस्टल शूटिंग का है। ओके Yeah, so one more adventure which I've done was car rally, a women car rally. ओह So as a army team हम लोग first आए थे, and the point to be noted is my son was only 6 months old when I went. वंडरफुल। So मुझे जो लगता है कि जब चांस मिले कर लेना चाहिए। जो घर वालों ने बोला ये कैसे रुकेगा, मैंने कहा वो सब हो जाएगा, आप देख लो। तो I just went, they said मत जाओ, बट मुझे लगा अगर मैं नहीं जाती तो उसके बाद मुझे ये चांस नहीं मिलता, और अभी तक वो चांस दोबारा नहीं आया मेरे पास।
सो इसलिए आपको जब चांस मिले ना, आपको सोचना नहीं चाहिए कि मैं अगली बार कर लूंगी, अभी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी। एग्जैक्टली। सो गॉड ने जब आपको रास्ता दिखाया है, जस्ट टेक इट एंड गो। सो इसलिए वो किया था। एंड दीज आर द मोमेंटोज, दे आर वेरी प्रेशियस, बिकॉज आप जब एक यूनिट से मूव होते हैं जी। सो आप उस यूनिट को एक मोमेंटो दे के भी जाते हैं, जो कि हमेशा आपकी मेस में रहता है कि आपने ये कंट्रीब्यूट किया है, और एक आपकी याद होती है, तो वो जो यूनिट से आपको मोमेंटो मिलता है। सो दिस वन आई गॉट इट फ्रॉम आर्मी हेडक्वार्टर। माय लास्ट पोस्टिंग वाज इन आर्मी हेडक्वार्टर। ओके। सो दिस मुझे वहां से मिला था, ये मुझे नगरोटा से मिला था। सो जिस भी मैं यूनिट में रही हूँ, मुझे ये मतलब हमें मिलता है, सब ऑफिसर्स को मिलता है। सो दे वेरी प्रीशियस एंड लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। ये मेल डोमिनेंट फोर्स में आपने किस तरह से जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको मीट किया और उनका सामना किया? इट इज अ मेल डोमिनेटिंग फोर्स एंड गर्ल्स यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, आई एम टेलिंग यू। मतलब यू हैव टू प्रूव एट एवरी पॉइंट टू गेन द रिस्पेक्ट ऑफ द जवान्स आपके जो हैं। इट्स वेरी सिंपल। देखो अगर 1000 लोगों की एक यूनिट है सपोज, और सारे मेल हैं, और आप सिर्फ एक लड़की वहां पे, एक फीमेल, अगर आप कुछ गलत करेंगे तो भी नजर में आएगा, अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो भी नजर में आएगा, यू नो, बिकॉज यू आर बीइंग वॉच्ड बाय 1000 आईज। यस, करेक्ट। सो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने आप को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जी। और सिर्फ आप अपने लिए गलत नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे, आपने अच्छा करा तो आप एक लेडी ऑफिसर्स की सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हैं। यस। आपने गलत किया तो लोग ऐसे बोल सकते हैं लेडी ऑफिसर्स तो ऐसे ही करते हैं, आप समझ रहे हैं? यस। सो टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, वैसे भी मुझे लगता है फीमेल्स तो हमेशा से ही परीक्षा देती हैं, वो आर्मी हो चाहे घर हो, यू नो, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एंड इट माइट बी बिकॉज वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। शायद मुझे लगता है भगवान ने हमें कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप ट्रेनिंग करके आते हो, तो मैं ट्रेनिंग करके गई, आई वेंट टू जोधपुर। मैं आज तक 10 साल में हमेशा अकेली ही रही हूँ अपने यूनिट्स में, कोई लेडी ऑफिसर मेरे साथ पोस्टिंग ही नहीं रही। मतलब 1 या 2 महीने रहते थे जो टर्न ओवर होता है कि अगर मेरी पोस्टिंग आ गई है तो किसी और की आ गई है, या तो ऐसे करके, तो आई वॉज ऑलवेज अलोन। जब मेरी पहली यूनिट में थी, आप अकेडमी से आ रहे हो, सो आप कैसे प्रूव कर सकते हो, कैसे आपको वो ऑफिसर्स आर ऑफिसर्स, यू नो, मेल और फीमेल कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली। एंड जनरली आपने देखा होगा कि हम इंडियन आर्मी में हर जगह ऑफिसर्स को हम साहब बोलते हैं जी। सो मुझे थोड़ा बुरा लगा जब उन्होंने मुझे बोला मैम। सो मैंने कहा लाइक सबको तो साहब बोल रहे हैं, मुझे क्यों मैम बोल रहे हैं, यू नो। तो टाइम लगा मुझे उसको साहब कन्वर्ट करवाने में। इट्स नथिंग अगेंस्ट कि मैं फीमेल हूं तो मैम मुझे बोल सकते हैं, यस दे कैन, बट साहब बोलो ना, या तो फिर सर बोलो और मैम बोलो। करेक्ट। सो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी साहब बोलना है, आप बोलो मुझे साहब। सो आपको बहुत ही बेसिक चीजें करनी होती है, आपको उनसे बात करनी होती है, आपको उनके साथ खाना खाना पड़ता है जी। आप उनके साथ भागो, उनसे आगे भागो। एग्जैक्टली। उनको सुबह पीटी में आप उनका ग्रुप लीड करो, गेम्स में आप उनके साथ खेलो। देयर आर नो इंडिविजुअल गेम्स जो हम खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, हैंडबॉल खेलो, आप बैडमिंटन वगैरह नहीं खेलते हो, यू नो, इट्स क्योंकि टीम गेम्स हम खेलते हैं। सो आप वो सब करो उनके साथ। अगर आपको गाड़ी साफ करनी है तो उनके साथ गाड़ी के नीचे लेट के आप गाड़ी क्लीन करो, अपनी इक्विपमेंट उनसे सीखो, क्योंकि उनको आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, सबको नहीं, मतलब कुछ लोग तो 18 साल के हैं जो मेरे साथ ही, जिनकी भी पहली यूनिट है, बट जब पहली यूनिट में जाते हो मोस्ट ऑफ देम 95% लोगों को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब वो आपसे रैंक में नीचे भी हैं, आपसे ऊपर भी है, तो आपको उनसे सीखना है। जब आप सीखोगे और ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल चीजें करोगे, तभी आप सामने वाले बंदे को डांट सकते हैं। आप बुकिश नॉलेज से नहीं डांट सकते। मैं बुक से पढ़ सकती हूँ एवरीथिंग, मैंने अपने रेडियो इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, मुझे पता है कौन सी फ्रिक्वेंसी कहाँ लगती है, बट जब तक मैं ग्राउंड पे जाके उसको नहीं लगाऊंगी ना, क्योंकि ग्राउंड पे जब करते हैं तो सिचुएशन अलग होती है और बुक में अलग होती है, जब तक आप फिजिकल नहीं करेंगे। सो जब उनको लगता है कि मैम को नॉलेज है, उन्हें पता है, ये भागती भी है, भागना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फौज, आई एम टेलिंग यू, रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
लेडी ऑफिसर्स को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हम कम हैं, बहुत जी। कम है, वी नीड टू ग्रो, ठीक है। बट अभी जो कि पीसी आ गया है, अब आप एनडीए में जा सकते Exactly, हो फर्स्ट टाइम, NDA में लाइक भी आई also. एम सो हैप्पी। नाउ यू कैन फ्लाई एविएशन में, अब ना यू कैन Exactly. फ्लाई, अब मैं तो चेंज नहीं कर सकती In थी the fighter stream as well, students फाइटर have स्ट्रीम gone. एज वेल। सो यू नो जब वो बेसिक रूट से जा रहे हैं तो नाउ थिंग्स विल चेंज बहुत ज्यादा। इनफैक्ट जैसे अभी सिर्फ परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स एमटेक कर सकते थे, अभी वो भी एमटेक कर सकते हैं, स्टाफ जी। कॉलेज दे सकते हैं, तो नाउ देयर इज अ कंपटीशन, Right. राइट, एंड इट्स अ हेल्दी कंपटीशन एंड इट्स गुड। अब सून यू विल सी कि लेडी ऑफिसर्स आर कमांडिंग द यूनिट, वो भी आ जाएगा अभी थोड़े दिनों में, बिकॉज दे हैव जस्ट स्टार्टेड विद दिस प्रोसेस। सो उसके बाद शायद कुछ साल बाद आप ये सवाल नहीं पूछोगे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में। I hope so कि ये दिन बहुत जल्दी आए मैम। बिल्कुल। मैम उन लड़कियों के लिए प्लीज एक बहुत ही अच्छा मैसेज दीजिए जो एक बहुत छोटे शहर से निकल के प्रिपरेशन करना चाहती है डिफेंस फोर्सेस के लिए, और उन्हें अपने सोसाइटी से भी स्ट्रगल करना पड़ता है, पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है, और रिसोर्सेज के ना होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। उनके लिए मैम प्लीज़ कुछ एक मोटिवेशनल उन्हें मैसेज दीजिए। आपने देखा होगा कि जो भी कहीं बड़ा गया ना, आपने हमेशा सुना होगा मैं एक बहुत छोटे से शहर से हूँ। यू नो छोटे शहर वालों को कुछ करने का जुनून रहता है कि वो बड़े शहर वाले क्या करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट। सो जो भी गर्ल्स हैं, आपके पेरेंट्स को मनाना इज ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सोसाइटी क्या कह रही है उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि अगर आपका बुरा समय होगा सोसाइटी आपका साथ नहीं देगी, आपका अच्छा समय होगा तो जरूर खुश हो जाएंगे, बोलेंगे वाह हम तो इसे जानते हैं, करेक्ट। लेकिन बुरे समय में वो नहीं रहेंगे साथ, इनफैक्ट ये भी बोलेंगे देखो ये तो गया था या गई थी और इसका हुआ नहीं, कुछ जी। भी है। सो प्लीज डोंट थिंक अबाउट सोसाइटी, लोग तो कहते रहेंगे। द डिफरेंस इज कि वो सिर्फ बोल रहे हैं और आप एक स्टेप ले रहे हैं, दिस इज द ओनली डिफरेंस। सबने मुझे बोला, मेरे आसपास वालों ने भी बोला क्या करोगे मिसेस इंडिया में, हार गए तो। मैंने कहा तो क्या हुआ हार गए तो, आई एम टेकिंग अ स्टेप, एक स्टेप मैंने आगे ले लिया, नाउ यू आर बिहाइंड मी। तो वो एक स्टेप लेना बहुत जरूरी है, और ये सोचना छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। लोग सिर्फ कहेंगे ही। सबसे ज्यादा जो मैटर करते हैं ना, आपके पेरेंट्स मैटर करते हैं, ठीक है। आप उनको समझाइए, एंड आई एम श्योर आप लोग कर सकते हैं जी। ठीक है, कि जो आप करना चाह रहे हैं वो डिसीजन बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आई एम अवेलेबल डाउट क्लियर करने के लिए। मैं अपने ऊपर ये मतलब ले सकती हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में कर सकती हूँ डाउट क्लियर, कि वहां पे कैसी लाइफ है, क्या है डिफेंस फोर्सेस में। और जब आप जाएंगे ना, तो मैं बता रही हूँ कि आपके पेरेंट्स से ज्यादा ना और कोई प्राउड नहीं होगा। अपने 11 सालों की एक बहुत सिग्निफिकेंट जर्नी आर्मी में स्पेंड करने के बाद आपने मिसेस इंडिया बियॉन्ड वर्ल्ड का जो टाइटल जीता, उसके बारे में मैम कुछ बताइए प्लीज। मुझे मिसेस इंडिया में जाना था जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। ओके। सो या मिस इंडिया में देयर वाज अ हाइट क्राइटेरिया, राइट। आई एम 5'4", नॉट 5'4" भी नहीं हूँ शायद। तो मैंने बोला ठीक है मैं मिसेस इंडिया में जाऊंगी, और आप मानेंगे नहीं, मैंने अपने घर की वॉल पे लिखा था ऐसे कि मैं मिसेस इंडिया में जाऊंगी। शायद वो आज तक लिखा होगा हमारे पुराने घर पे, बहुत टाइम हो गया गए। तो सब हंसते थे, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी तुम मिसेस इंडिया में जाओगी, फ्यूचर में पता नहीं क्या है। शादी हो गई, बट एज पार्ट ऑफ द डिफेंस फोर्सेस यू कैन नॉट टेक पार्ट, राइट। सो जब मैंने छोड़ी, मैंने कहा पहला टास्क तो ये था बकेट लिस्ट में, जस्ट लेट्स डू इट। देन अगेन दे सेड यार अभी तो फौज छोड़िए, थोड़ा देख लो, बाहर सेटल हो जाओ, जॉब कर लो बाहर, अगले साल ले लेना। मैंने कहा आई डोंट नो, अगले साल फिर से पेंडेमिक हो गया तो एग्जैक्टली है ना, कुछ भी हो सकता है, लाइफ इज सो अनसर्टेन। सो आई टुक पार्ट। सो आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज इन मी कि जो मुझे करना है मैं करती हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि गलत भी करती हूँ, कि बहुत ही गलत रैंडम नहीं, बट जो ठीक है विच आई कैन जस्टिफाई टू माई सेल्फ कि आई एम डूइंग राइट, आई गो फॉर इट, ठीक है। यू नीड सम सपोर्ट, और आपको मिलता है ना, आपके पेरेंट्स से, आपके हस्बैंड से, आपके फ्रेंड से, कहीं ना कहीं से मिल भी जाता है। बट फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ।
अगर आप अपने अंदर ही बिलीव नहीं करेंगे अपने आप को, तो सामने लोग नहीं करेंगे आप पे believe। एग्जैक्टली इसी के ऊपर मैं एक छोटी सी कविता मैम या प्लीज। आपको डेडिकेट करना चाहूंगा। है हिम्मत अगर तो ले दो कदम मंजिल की तरफ, कर जरा जुर्रत नक्शे कदम की तरफ, उठा सर और ढूंढ वो मंजिल जो तेरी अपनी हो, ले कदम और चल वो राहें जो कभी चली ना हो, मंजिल तुझे मिले नहीं तो मेरा नाम भी जुनून नहीं। सो विद दिस मैम आई वुड लाइक टू आस्क वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। मैम एग्जामपुर के इस हौसलों की उड़ान कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया, और जो आपका जो नाम है हौसलों की उड़ान, मुझे बहुत पसंद आया ये नाम। थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ कुछ बातें बोलना चाहूंगी। हमारे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, चाहे वो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर डिफेंस फोर्सेस, आपका लाइफ का कोई भी मुश्किल हो, कोई भी एग्जाम हो, लाइफ का कोई भी सिचुएशन हो, प्लीज बिलीव इन योरसेल्फ। एक स्टेप लेने से डरिए मत, आगे बढ़िए, ठीक है? जब आप आगे बढ़ोगे तभी आप मंजिल पे पहुंच पाओगे। अगर आप उसमें पहले ही कमियां ढूंढने लगोगे ना, मतलब आप अपने अंदर कमी ढूंढ रहे हो। बढ़िए, गलतियां होंगी, गिरोगे, कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ मिस्टेक। आप सिर्फ एक लर्न कर रहे हैं कि आपसे क्या गलती हुई जो पिछली बार नहीं हुई। शर्माइए मत। बहुत बच्चे होते हैं जो एक क्वेश्चन पूछने से भी डरते हैं क्लास में, अरे कोई मैं गलत तो नहीं पूछ लूंगा, ये सवाल शायद नहीं पूछना चाहिए। यू हैव टू स्पीक, बोलना बहुत जरूरी है। गलत भी बोलो पर बोलो, आपको कोई करेक्ट कर देगा, इट्स ओके। आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई बात नहीं। जो आपके मजाक उड़ा रहे हैं, यू नो, आपको पता लग जाएगा कि दोस्त कौन है। आई विल नॉट से दुश्मन, बट आपके लिए अच्छा कौन सोचता है और बुरा कौन सोचता है, ठीक है? एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी है बच्चों, डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन से कुछ भी करोगे, चाहे वो आपकी पढ़ाई का डिसिप्लिन हो, चाहे आपके फिटनेस का डिसिप्लिन हो, आपके डेली रूटीन का हो, और उस डिसिप्लिन में बहुत छोटी चीजें काउंट होती है। सुबह उठना, अपना बेड बनाना, पेरेंट्स नहीं बनाएंगे, लड़के आपकी बहनें नहीं बनाएंगे, दे आर एज इक्वल एज यू। सो एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अगर आप उस डिसिप्लिन में कोई भी काम करेंगे, बिलीव करेंगे अपने ऊपर, नो वन कैन लेट यू डाउन, जो मुझे लगता है, ठीक है? बिकॉज मैंने ये खुद देखा है, मैं अभी भी करती हूँ, मैं अभी भी फॉलो करती हूँ। मेरा एक डेली रूटीन होता है, एक स्केड्यूल होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो उस टाइम को मैनेज करना और आगे बढ़ना, क्योंकि ये टाइम गया तो वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सिर्फ आप पछताओगे कि काश मैंने कर लिया होता, और उस काश को ओमिट करने के लिए जो कर सकते हो करो, बिकॉज यही टाइम है आपका। सो I would say all the best to all the participants, to all the children who are giving exam. Please give your best. Don't think कि यार ये तो मेरे से इंटेलिजेंट, उसका हो ही जाएगा। नहीं, ऐसे मत सोचना। हमने भी एसएसबी में सोचा था, वो 5, उसको तो एक्सपीरियंस है, उसका हो जाएगा, बट नहीं हुआ, करेक्ट? तो ऐसा मत सोचना। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो और अपना बेस्ट दो। यू नो, आपको सिर्फ अपने से फाइट करनी है, दुनिया से नहीं। सिर्फ अपना बेस्ट दो कि आई कैन डू दिस। सो डेली एक चीज करिए आप, मॉर्निंग में उठो, लुक इनटू योर आईज इन द मिरर एंड जस्ट से यस आई कैन डू इट एंड आई हैव इट इन मी एंड आई विल डू इट। अगर आप ये अपने आप से बोल सकते हैं ना, आंखों में आंखें डाल के, तभी आप कुछ कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज द एडवाइस विच आई विल गिव टू ऑल द गर्ल्स आउट हेयर, बॉयज आउट हेयर। सो ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू मैम। आप करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू। सिर्फ उन करोड़ों लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी आप एक बहुत बड़ी मोटिवेशन बनकर आई हैं। आपकी सभी बातों को सुनकर आई बिलीव हमारी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हुई होगी। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा मैम आपका, जो आपने अपना कीमती समय हमें देकर अब सभी बच्चों को मोटिवेट करने का काम किया। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो और मच। लास्ट में विद द एंडिंग नोट आई वुड लाइक टू से, चल चला चल चल चला चल चल चला चल राही रे, आगे है रास्ता तेरा, पीछे बस तबाही रे, गिर कर उठेगा तू, मर कर जगेगा तू, तपती हुई लो से डटकर भिड़ेगा तू, चल चला चल चल चला चल चल चला चल राही रे, आगे है रास्ता तेरा, पीछे बस तबाही रे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।